सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम हुई लागू। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस। 25 साल की नौकरी पर मिलेगी पूरी पेंशन। एनपीएस वालों को भी यूपीएस में जाने का ऑप्शन। 2004 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को भी फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो अब आपके मन में सवाल होगी कि 2004 के बाद रिटायर कर्मचारियों का क्या होगा? क्या एनपीएस वाले यूपीएस में आ सकते हैं? तो इन तमाम सारे सवालों के चलिए इस वीडियो में आपको मैं जवाब देता हूं। कैबिनेट के फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग उठती रही है कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर सोमनाथन की इस कमेटी के चेयरमैन थे और इस कमेटी की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको इस स्कीम को मैं आसानी से समझाता हूं। सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका पूरा फायदा उसी कर्मचारी को मिलेगा जो 25 साल नौकरी करेगा। अगर किसी ने समय से पहले नौकरी छोड़ दी तो उसे इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की नौकरी पूरी की है तो उसे रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के बेसिक पे पर 50% का हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सभी एनपीए वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वो एनपीएस पर रहना चाहते हैं तो उस पर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अब आपके मन में सवाल होगा कि 2004 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों का क्या होगा? तो आपको बता दें कि जो उस समय ज्वाइन किए थे या फिर रिटायर्ड किए हैं वो सभी को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि इस नई स्कीम का भार किसी भी सरकारी कर्मचारी पर नहीं आएगा। वहीं आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टियां ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रही थी और फिलहाल अब जानकार कह रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर सरकार उस ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को दबा देगी और विपक्ष के हमलों से कह सकते हैं पूरी तरह से अपने आप को बचा लेगी। फिलहाल आपको कैसी लगी ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।